Hello friends, my name is Praveen Kumar and I'm here to explain various things with you. So right now we are discussing a chapter and a topic which is known as depreciation and amortization. It is one of the most important concepts in commerce that we have to deal with, or it may be a first that we have to deal with. So depreciation is a topic that we are going to discuss the same. Before that, I request you to please subscribe my channel and press on the notification bell too, so that we can get connected in future and you will get an update on a regular basis. All right, so hi, we will start it from now. Friends, so we are going to start our new topic, that is depreciation and amortization. So as you can see on the screen, it is visible that we are having a topic depreciation and amortization that we are going to discuss. Actually is to make it more clear to you, I'm just going to speak in both in Hindi and English so that it can be reachable to number of peoples who are going to have it. So a topic name is डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी एंट्रीज पास होती है, डेप्रिसिएशन हम किस चीज़ पर लगाते हैं और डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है. सो ये बहुत मेजर टॉपिक है. सीए फाइनल के लिए भी है, सीए इंटरमीडिएट के लिए भी है, सीएमएस के लिए भी है, आईपीसीसी के लिए भी है, सीए फाउंडेशन के लिए है, 12th 11th सब किसी भी लेवल पे आप इसे पढ़ सकते हैं. ग्रेजुएट लेवल पे, मास्टर्स में, एमकॉम, किसी भी लेवल पे ये सब के लिए रिलेवेंट रहेगा और ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा ये वीडियो. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट इज़ ओके. पहले हम समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन लगता किस पे है. डेप्रिसिएशन इस बेसिकली हम टेंजिबल एसेट्स पे लगाते हैं. टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं विच आर हैविंग a physical substance that they can be seen or touched and held for use in production or supply of goods or services, or rental to others, or for administrative purposes. ठीक है, ये सब आपका मेंशन है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं, देखते हैं. फॉर द पर्पस एंड यूजफुल. ठीक है, बाद में जब बेसिकली ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो पीपीई यानी प्लांट प्रॉपर्टी एंड उस चीज़ के आइटम्स पे लगता है, पी टेंजिबल आइटम्स पे लगता है. मैं एक बार अपना कर्सर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा डार्कर हो रहा है इस वक्त और थोड़ा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज इट टू दिस वन सो दैट इट विल मोर फ्लुएंट. एंड नो, ये तो बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा है. Please stay connected, we are just discussing the things. Brush, marker, ओके, मार्कर यूज़ कर लेता हूँ मैं अभी के लिए. नहीं, मार्कर भी यूज़ नहीं चलेगा अभी. बेसिकली मुझे लगता है अभी ब्रश से ही काम करना पड़ेगा. पेंसिल चल नहीं रही है. ओके, ब्रश that we are having right now and ओके, पेंसिल हमारे पास आ गई है अब. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम. ओके, पीपी जो होता है जैसे प्लांट मशीनरीज और जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है बेसिकली, उन पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. आप सबको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो होता है. पीपी जो होता है जैसे पीपी जैसे प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट को हम पीपी बोलेंगे. इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म दैट वी आर यूजिंग. यूजुअली थोड़ा आसान हो जाता है पीपीई को पढ़ना, पीपीई. ठीक है, are held for use on production or supply of goods and services and for the rental of the others. मतलब बेसिकली तो प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट होती हैं वो हमें यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स और एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग द मोर देन 12 months, दैट इज़ मोर देन 1 year. मतलब एक साल से ज़्यादा एग्जिस्टेंस रहता है उनका.
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें पढ़नी है अभी। ये एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2020, डेप्रिसिएशन is a systematic allocation of a depreciable amount of an asset over its useful life. The depreciable amount of an asset, cost of an asset, and other amounts subscribed to cost, that is this less its residual value. मतलब बेसिकली जब हम डेप्रिसिएशन करेंगे तो हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें पहले उसकी कॉस्ट लेनी है, ठीक है, कॉस्ट लेनी है माइनस रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू जो हम जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो थोड़ी हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जिसके लिए उसकी प्रोडक्शन लाइफ, ये इसकी लाइफ, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूला है आपका, ये डेप्रिसिएशन का ये होता है, इसको मैंने नीचे भी कर रखा है। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ कि जो आपको डेप्रिसिएशन है कि आपका भी टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो फैक्टर्स जो हमारे जो होते हैं, जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया, कॉस्ट प्लस कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ। आप समझ जाए तो हैंड राइटिंग का इशू है, नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स जो हमारे में डेप्रिसिएशन के काम आते हैं कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ एसेट हमें पता होना चाहिए जिसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इंक्लूड होते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स में, जैसे कि इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रायल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड द यूटिलिटी, एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो बेसिकली जो रेसिडुअल वैल्यू है उसी को स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। ये एंड ऑफ द लाइफ पता चलता है, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द एसेट हमें, ये तीन मेजर चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द एसेट्स, बेसिकली मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग द एसेट, ये मैं आपका टाइम बहुत कम टाइम में आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द कंप्यूटेशन में हमें दो तरह से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, डायमिनिशिंग और डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम WDV या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसे हम WDV या रिटन डाउन वैल्यू मेथड आप अपने पास मेंशन नोट कर सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम SLM भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम SLM कह सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे। इन दोनों में कैलकुलेट कैसे करते हैं ये नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको फ्यूचर में नहीं, आने वाले टाइम में आपको हर तरह की अपडेट्स मिलेगी, ना केवल अकाउंट्स के रिगार्डिंग, इट इज़ रिलेटेड टू इनकम टैक्स, शेयर मार्केटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन, GST, एंड बहुत सी रिलेवेंट वीडियोस होंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे मैं आपको जर्नल एंट्रीज और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकूँ। सो रिजल्ट्स स्ट्रेट लाइन मेथड पे आते हैं। स्ट्रेट लाइन रिजल्ट इज कांस्टेंट चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ इफ़ द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट डजंट चेंज। मतलब कॉन्स्टेंटली आप सीधा आप क्या करेंगे, इसमें कॉस्ट निकालेंगे, एक सेकेंड, इसमें करेंगे कि आप कॉस्ट करते हैं डिवाइडेड बाई n, मतलब आपका लाइफ ऑफ द ईयर्स, और कॉस्ट में से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। ये आपका n, ये पर एनम आएगा, आपका डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पर एनम आएगा,
ठीक है। और WDV यानी डेमोलिशिंग मैलिशियस मेथड में क्या होगा कि आपको एक परसेंटेज होगा कि आपको इस परसेंटेज पे आपका डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगा, यानी पर एनम आपको, जैसे कि आपके मान लीजिए आपका डेप्रिसिएशन का जो चार्ज है, मान लो आपको डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू आ रही है वो 1 लाख है, ठीक है, उस पर मैंने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो मतलब मेरा हर एनम पे 10,000 रुपये चार्ज हो रहा है। इसमें ये तरीका है, ठीक है, 10,000 चार्ज हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला नीचे दे रखा है, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला आपको समझाया है सेम वही फॉर्मूला है, आप नोट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ, और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट, दैट इज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो आपको यहाँ से निकलेगा उसको डिवाइडेड बाई रेट निकालना हो तो कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100 स्ट्रेट लाइन पे निकाल सकते हैं। अब ये आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं और अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने आपको यूजुअली बहुत से क्वेश्चंस में आपको रेट ऑफ WDV दे दिया जाता है, जो आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालना होता है और उसका काउंटिंग करनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आपको रेट कैसे निकालना है तो वो भी मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको रेट नहीं पता है और आपको बोला जाए कि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड अप्लाई करो, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इस फॉर्मूले के थ्रू आप प्रॉपरली इसे कर पाएंगे, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ, थोड़ा गंदा लग रहा है, ठीक है। अब आपके पास आती है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। बेसिकली जर्नल एंट्रीज आपको ये जर्नल एंट्री समझनी है जिसके बेसिस पे आपका प्रॉपर लेजर बनता है। आपको इस जर्नल एंट्री से आप प्रॉपरली अपना फिक्स्ड एसेट यानी एसेट का भी लेजर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और डेप्रिसिएशन का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका क्या होता है कि आपका, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल, पहले यह एंट्री आप पढ़ लेते हैं एक बार। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। बेसिकली ये एक तरह की लायबिलिटी होती है जो हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करनी होती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट इट इज़ समथिंग, डेप्रिसिएशन हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल लिया। क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। फिर आपका बताता है कि प्रोविजन का क्या है कि आपने, मान लो आप 3rd ईयर में खड़े हो आप, और आपने कि जो पहले साल की बुक को आपने खरीदा था पहले साल में 1 लाख रुपए का एसेट, आज 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो मान लो आपका, तो 2 साल का तो आप निकाल सकते हैं और 10 साल की इसकी लाइफ है, 10 साल की। तो आपके केस में होगा क्या, देखिए आपके केस में होगा कि 10 साल की इसकी लाइफ है, तो डिवाइडेड बाई 10, स्ट्रेट लाइन और रेसिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। तो 1,10,000 आपकी पर एनम हो गई, ये हुई ना आपकी। अब क्या करना है कि 2 साल का डेप्रिसिएशन अपने बुक्स में ये प्रोविजन हो जाएगा आपका, यानी 2 साल का डेप्रिसिएशन हुआ आपका 20,000, तो 20,000 यानी 20,000, ठीक है, 20,000, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो ओपनिंग बुक वैल्यू आई वो कितनी आई? 80,000, ठीक है। अब मैंने इसमें से माइनस कितना किया, इस करंट ईयर का 10,000, तो ये तो मेरी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई, और ये मेरी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है, और ये मेरी प्रोविजनल डेप्रिसिएशन है, यानी मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ये मेरे लाइबिलिटी का पार्ट है। तो यहाँ पे तो मैं 20,000 से मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे तो मैं यहाँ 20,000 रिकॉर्ड करूँगा अपने, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट मैच करानी है ना। और करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लिखूँगा? 10,000, ठीक है। समझ में आई बात? सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश की प्रॉपरली कि क्या है कैसा है। आपका WDV मेथड आपका
यानी कि WDV यानी कि डाइमिनिशिंग वैल्यू मेथड, यानी WDV का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी, डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारा एक्सपेंस है वो, एसेट से को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि उतने से वो हमारा चले जाता है। मान लो यही चीज़ हमारी अगर होती WDV में, मान लो 1 लाख रुपए का हमारा होता, देखते हैं एक सेकंड, 1 लाख रुपए का हमारा होता एसेट, ठीक है, और पिछले 2 साल, तीसरे थर्ड ईयर में हमने एंट्रीज करनी है। 2 साल के लिए हमें पहले ईयर का कितना 10% पे कितना एट द रेट ऑफ 10%, 10% पे कितना चार्ज होगा, तो 10,000 पहले साल चार्ज होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 90,000, ये दूसरे साल की। अब दूसरे साल की माइनस किया हमने 10%, तो 9,000 माइनस हुआ, ठीक है, ये माइनस किया तो ये 81 हो गया। अभी थर्ड ईयर की जो एंट्री आएगी ना, तो यहाँ पे हम इस पे 10% लगाएंगे, तो हमारा 8,100 जो होगा तो होगा। तो बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बुक वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी हमारी, हम अभी चेक कर लेते हैं, रुको। 81,000 माइनस 8,100, 72,900, ठीक है, 72,900, ये 72,900। तो सेम करंट ईयर डेप्रिसिएशन हमारा 8100 होगा, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द एसेट इतना होगा, डेप्रिसिएशन यहाँ पे 8100 जाएगा। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, 8100 होगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जाता है, तो ये भी आपका, क्योंकि एक्सपेंस तो हम बुक में रिकॉर्ड करते ही हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका 8100 होगा। तो ये मैंने आपकी जनरल एंट्रीज भी समझाई हैं, उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको डेप्रिसिएशन की होनी ही चाहिए अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं। तो डेप्रिसिएशन आप सोच रहे होंगे यहाँ पे अमोर्टाइजेशन है, तो अमोर्टाइजेशन में नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगा। रेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर द मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू फॉर योर time, and please stay connected.